श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 18 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को आशा दशमी व्रत का विधि विधान से बताया था। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास की एकादशी के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भगवान श्री सदाशिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन महीने में दोनों पक्ष की एकादशी तिथि के दिन में जो भी क्रिया करनी चाहिए, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। यह व्रत गुप्त योग, उत्तम महान पुण्य तथा ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे ध्वज, जिसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर के गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेदांत युक्त पुण्य ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। 16 उपचारों से देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु का भगवत विष्णु श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी। हे अजय, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव देवता आदि के समीप नियम से अपने नियम अनुसार भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध को त्याग करके एकादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रखर गिरना, ठोकर आदि लगने के समय श्री हरि इस शब्द का उच्चारण करें। अन्य सभी कार्य करते हुए भी श्रीधर का नाम जाप करें, या जो भी आप नाम लेते हो अपनी इच्छा अनुसार। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हे राधा रानी, जो भी आप नाम लेते हो वो नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, एकादशी का व्रत। अतः 3 दिन तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा क्रोध रहित होकर के पंचगव्य लेकर के मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्ण आचार और आधार की विधि से सब कार्यों को संपन्न करके घर को वापस आना चाहिए। घर पर आकर पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य से श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने को कलश पर रख करके श्वेत कपड़े से ढक देना चाहिए। फिर शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करें। रात में गीत वाद्य तथा कथा सुनाते हुए रात्रि का जागरण आदि आपको करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर के बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करें। इसके बाद उन शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवाधिदेव श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दान में दे दें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत यानी मक्खन अवश्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करें और कहें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करिए। हे मुने श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके ज्येष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद सबको
सेवकों आदि को भोजन करा करके गायों को घास खिलानी चाहिए। उसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधव समेत स्वयं को भोजन भी करना चाहिए। हे सनातन कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का विधि विधान आपको बतला दिया है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की दशमी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों के अनुष्ठान समान हैं, केवल देवताओं के नाम में भेद है। हे जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण पक्ष के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यज्ञ मैंने आपसे दोनों एकादशी के व्रत का वर्णन कर दिया है तथा इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह बात गुप्त रखनी चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करनी चाहिए, मतलब बताना नहीं चाहिए दुष्ट लोगों को। इसके बाद भगवान सदाशिव पुनः बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्र रोपण व्रत का वर्णन करूंगा। देवी पवित्र रोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्र रोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताए गए हैं उसे आप सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थिर होकर भक्ति पूर्वक पवित्र रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवः अवंतुलो विष्णु विच कर्म ही पृथ्वी सप्त धमाम, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र की है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज, कद्र इस मंत्र से पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिनके द्वारा पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है, मतलब पवित्रता के लिए बताया गया है। सन्यासियों को मानसिक पवित्र रूपण करना चाहिए, मतलब यज्ञोपवी जो होता है ना उसको धारण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्रों से ढक करके भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रिया लोप के विधान के लिए पवित्र को ढका है। हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे रखती हूँ या रखता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये करता हूँ या करती हूँ, मतलब ढक के रखा है जो अभी मैं ये आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा आपको बोलना चाहिए। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, इस प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति हैं। हे जगतपति, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करती हूँ। यह काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष प्रिया अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में स्थापित श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कलश पर रखे बांस के पवित्र पात्र में रखे पवित्रा की नर्मदा पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्र, एक वर्ष तक किए अर्जन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आए, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों को न करने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करवाता हूँ या करती हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूँगी। यह कहने के बाद पुष्पांजलि लेकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवास करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्र लेके
ऐसा कहें कि देवाधिदेव आपको नमस्कार है। वर्ष प्रिया की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किए हों वो इस प्रकार पवित्र उसको आप अर्पण करें। इसके बाद महान वैद्य अर्पित करके निरंजन कारक प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घी के साथ खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर के विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार करके ब्राह्मण को प्रदान करें अथवा जल में विसर्जित करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्तम में एकादशी व्रत का कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण नामक कथन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अध्याय 19 के सुनने और सुनाने से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, हमें भोग मोक्ष मुक्ति प्रेम सब मिल सकता है। इसलिए अपना हर सांस के साथ आप हर पल भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें और अपने जोर से जयकारे लगाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोले, हर हर महादेव। जो भी आपके प्रिय इष्ट देवता या देवी हों उन सबका आप जयकारा लगाएं और अपने मन ही मन, अपने अंतर मन में उनका आप स्मरण करते रहें। तो इससे आपकी मन बुद्धि वचन कर्म वाणी सब कुछ पवित्र होगा। धीरे धीरे गंदी चीज़ें आपके दिल दिमाग से निकलती जाएंगी। और भजन का मार्ग ऐसा है कि यदि आप भजन करेंगे तो भजन मार्ग में आपके जो भी जी उल्टे सीधे विचार हैं, आपकी आत्मा चित्त और बुद्धि शुद्ध होगी। तो इसलिए कहा करती हूँ कि अपने धर्म का प्रचार करो। तो ये प्रचार कैसे करेंगे? तो दूसरों का वीडियो आप शेयर करके कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मित्र, रिश्तेदार जो भी आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। हमारी ये अच्छी अच्छी कथाएं, सुंदर सुंदर जानकारियाँ, अपने हिंदू धर्म वेदों ग्रंथों की जानकारियाँ तो आप शेयर ज़रूर किया करो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हुई नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।